हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवाइब्स लर्निंग। आज की वीडियो में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोबियल न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी का। ये सारे ही एग्जाम्स के लिए, या फिर आप बीएससी में ही क्यों ना हो, एमएससी में हो, बीटेक में हो, एमटेक में हो, ये सब में ही कॉमन टॉपिक आता है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। मेजरली अगर हम बात करें तो गेट, लाइफ साइंस और बायोटेक दोनों में ही ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इससे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चंस बन के आते ही आते हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद टुडेज वीडियो। माइक्रोबियल न्यूट्रिशन होता क्या है? जैसा कि हम सबके लिए कुछ ना कुछ खाना बहुत ज़रूरी है। हम कुछ भी खाते हैं, हम अपने डे टू डे लाइफ में अगर हम राइस खा रहे हैं या फिर चपाती खा रहे हैं या फिर हम कभी कभी बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो ये सब हमें क्या देते हैं? ये सब हमें न्यूट्रिशन देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, हमें काम करने के लिए ताकत देते हैं, एनर्जी देते हैं। और इन सब न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो अगर हमें अपनी एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो अगर हम माइक्रोब लेवल पे देखें, वो लोगों को भी एनर्जी चाहिए, उन लोगों को भी काम करना है कुछ ना कुछ, तो उनके लिए भी न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लिए भी न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो क्या वो लोग भी ये सब खा करके ही जिंदा रहते हैं? नहीं, ये हमें भी पता है कि नहीं, वो बर्गर, पिज़्ज़ा या फिर वो दाल चावल या फिर रोटी नहीं खाते हैं। तो उनके लिए ऐसा क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो उनको एनर्जी देता है अपने डे टू डे लाइफ की चीज़ें करने के लिए या सरवाइव करने के लिए भी? तो माइक्रोबियल सेल आर स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स एंड कैरी आउट न्यूमरस फंक्शन। जो भी माइक्रोबियल सेल्स होते हैं, ऐसा तो है नहीं, सिंपलेस्ट सेल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेल भी होते हैं जो कि बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। In order to construct new cellular component and do cellular work, organism must have supply of raw material और nutrients as a source of energy। सबको ही चाहिए होता है, चाहे वो किसी भी तरीके का organism क्यों ना हो। Nutrients are the substance used in the biosynthesis and energy released and therefore are required for microbial growth। अगर हम यहाँ पे मेजरली माइक्रोब्स की बात ही कर रहे हैं, तो उनकी ग्रोथ के लिए भी न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशनल टाइप्स होते हैं जो हम बेसिक लेवल पे भी पढ़ते हैं, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे जब हम पढ़ते हैं तो थोड़े से डिफर करते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कार्बन सोर्स की भी ज़रूरत है, एनर्जी सोर्स की भी ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉन सोर्स की भी ज़रूरत है। तो इन सोर्स के अकॉर्डिंग ही उनका न्यूट्रिशंस का डिवीजन हुआ है। तो अगर जैसे कार्बन सोर्स की उन्हें जरूरत है, तो अगर वो कार्बन सोर्स CO2 सोल और प्रिंसिपली बायोसिंथेटिक कार्बन सोर्स, अगर वो कार्बन सोर्स उनका ऑटोट्रॉफ है, मतलब वो खुद से ही बना रहे हैं, मतलब वो खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं चीजें, तो इस तरीके के उनको न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। लेकिन अगर वो कंज्यूम कर रहे हैं कार्बन सोर्स किसी और लेवल पे, जैसे कि अगर हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें, तो वो लोग क्या करते हैं, वो कंज्यूम कर रहे होते हैं प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में कार्बन होता है, क्योंकि वो अपना कार्बन खुद बना रहा है। तो ऑटोट्रॉफ्स का एग्जांपल क्या क्या हो गया? अगर हम वैसे लेवल पे देखें तो प्लांट्स, लेकिन अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लेवल पे देखें तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपने ही बेसिस पे कार्बन सोर्स बना रहे हो, तो वो उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी और पे डिपेंडेंट हो, वो उसने रिड्यूस कर रहे हो प्रीफॉर्म्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, वो उनको रिड्यूस कर रहे हो या फिर कंज्यूम कर रहे हो पहले से ही बना हुआ कार्बन सोर्स, तो हम उन्हें हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। अगर हम एनर्जी की बात करें, अगर ये एनर्जी सनलाइट से ले रहे हैं, तो इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फोटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और अगर कोई केमिकल के थ्रू ये एनर्जी ले रहे हैं, मींस ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करके फ्रॉम द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, उस तरीके से अगर ये एनर्जी अपने आप को दे रहे हैं, तो उस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कीमोट्रॉफ्स बोलते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन सोर्स की। इलेक्ट्रॉन सोर्स जैसे अगर वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ही रिड्यूस कर रहे हैं, तो हम इन्हें लिथोट्रॉफ्स बोलते हैं। लिथो का मतलब क्या होता है? रॉक। तो उन्हें हम लिथोट्रॉफ्स बोलते हैं। और अगर वो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही अपनी इलेक्ट्रॉन सोर्स की इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, तो हम उन्हें ऑर्गेनोट्रॉफ्स बोलते हैं।
अब बात आती है आगे, हम जैसे जैसे चलते हैं तो अब सबसे पहली बात आती है कि उनका एनर्जी अवेलेबल सोर्स क्या है, कहाँ से वो एनर्जी ले रहे हैं। तो यहाँ पे 2 सोर्स होते हैं एनर्जी के। अगर वो लाइट सोर्स है, मीन्स सनलाइट को वो यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम फोटोट्रॉफ्स बोलते हैं, क्योंकि ये यूज करते हैं लाइट एज अ एनर्जी सोर्स। लेकिन अगर ये एनर्जी डेराइव फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करके, केमिकली ऑक्सीडाइज करके अपनी एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे हैं, तो उस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कीमोट्रॉफ्स बोलते हैं। एज ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, या तो वो ऑर्गेनिक हो सकता है या फिर वो इनऑर्गेनिक हो सकता है। मीन्स ये केमिकली किसी चीज को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, उससे फिर ये अपनी एनर्जी डेराइव कर रहे हैं। तो इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कीमोट्रॉफ्स बोलते हैं। ये बात आती है एनर्जी अवेलेबिलिटी के ऊपर कि वो अपना एनर्जी सोर्स किससे मान रहे हैं, कहाँ से वो अपनी एनर्जी डेराइव कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है इलेक्ट्रॉन सोर्स के ऊपर, कि कहाँ से वो अपनी इलेक्ट्रॉन की जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 सोर्सेज होते हैं इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट के, वन इज द लिथोट्रॉफ एंड अनदर वन इज द ऑर्गेनोट्रॉफ। तो जो लिथोट्रॉफ्स होते हैं, लिथो का मतलब क्या होता है, मीन्स रॉक ईटर्स, यूज रिड्यूस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एज देयर इलेक्ट्रॉन सोर्स। ये लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ही रिड्यूस करके उसको एज ए इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज करते हैं। इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को, इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लिथोट्रॉफ्स बोलते हैं। और जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले रहा होता है, फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड से वो ले रहा होता है बाय रिड्यूसिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ऑर्गेनोट्रॉफ्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि एक ऑर्गेनिज्म को सिर्फ कार्बन सोर्स ही चाहिए, उसको एनर्जी सोर्स की जरूरत नहीं है, या फिर एक ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एनर्जी सोर्स चाहिए, उन्हें इलेक्ट्रॉन सोर्स की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं पॉसिबल है, उन्हें सब कुछ चाहिए होता है। तो इस तरीके से हम किस तरीके से डिवीजन कर सकते हैं कि उनका कार्बन सोर्स क्या है, उनका एनर्जी सोर्स क्या है और उनका इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या है। तो ये डिवीजन मेजर डिवीजन होता है कि किस तरीके से हम करना चाह रहे हैं। तो देखिए, इस टेबल को बहुत ही सिंप्लीफाई लेवल पे रखा गया है, ये प्रेस्कॉट से ली गई है ये पूरी टेबल। तो अगर कार्बन सोर्स किसी का CO2 है, मतलब वो CO2 को ही अपना कार्बन, उसी से ही अपना कार्बन सोर्स ले रहे हैं, और एनर्जी सोर्स क्या है, लाइट है, और इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या है, इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म का नाम कैसे रखा जाएगा, अगर वो लाइट सोर्स को ले रहे हैं तो मतलब फोटो हो गया, और अगर उनका कार्बन सोर्स CO2 है तो मतलब ये ऑटोट्रॉफ हो गए, और अगर इनका इलेक्ट्रॉन सोर्स इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर है, दैट मीन्स ये लिथोट्रॉफ हो गए। तो इनका नाम हमने किस तरीके से रखा, इनका नाम इसी से डेराइव हुआ, दैट मीन्स फोटो लिथो ऑटोट्रॉफी, दैट मीन्स फोटो लिथो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। इस तरीके के ऑर्गेनिज्म जिनका कार्बन सोर्स CO2 है, एनर्जी सोर्स लाइट है, और इलेक्ट्रॉन सोर्स इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम फोटो लिथो ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। इनका एग्जाम्पल क्या होता है, इनका एग्जाम्पल होता है साइनोबैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो आता है वो आता है, अगर किसी का कार्बन सोर्स ऑर्गेनिक कार्बन है बट CO2 में ऑल्सो भी यूज्ड, मतलब दोनों ही चीजें हैं, ऑर्गेनिक कार्बन भी है और CO2 भी यूज हो सकता है। एनर्जी सोर्स क्या है, लाइट है, इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या है, ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर। यहां से हमें पता चल गया ये ऑर्गेनोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। यहां से हमें पता चल गया ये फोटो है, और यहां से हमें पता चल गया क्या, ऑर्गेनिक कार्बन है इनका मेजर सोर्स, तो ये हेट्रो है। तो यहां से इनका नाम डेराइव हुआ फोटो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफी। और इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो आता है जिनका कार्बन सोर्स CO2 हुआ, दैट मीन्स ऑटो, एनर्जी सोर्स इनऑर्गेनिक केमिकल हुआ, दैट मीन्स कीमो,
एंड इलेक्ट्रॉन सोर्स उनका इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन हुआ, दैट मीन्स लिथो। तो ये क्या हो गए, ये हो गए कीमो लिथो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, इनका एग्जाम्पल क्या होता है, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, मिथेनोजीन्स, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड आयरन ऑक्सीडाइजिंग आता है, जिसमें कार्बन सोर्स मेजरली ऑर्गेनिक कार्बन होता है, एनर्जी सोर्स इनऑर्गेनिक केमिकल होता है, इनऑर्गेनिक केमिकल होता है, और इलेक्ट्रॉन सोर्स इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, दैट मीन्स लिथो, इनऑर्गेनिक केमिकल दैट मीन्स कीमो, एंड ऑर्गेनिक कार्बन दैट इज हेट्रो। तो यहां से इनका जो वो हुआ डेराइव हुआ, वो हुआ कीमो लिथो हेट्रोट्रॉफी। इसको हम मिक्सोट्रॉफी भी बोलते हैं, और इनका एग्जाम्पल होता है सम सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो आता है उसमें कार्बन सोर्स जो हुआ वो ऑर्गेनिक कार्बन हुआ, दैट मीन्स हेट्रो। एनर्जी सोर्स जो होता है वो ऑर्गेनिक केमिकल्स होता है, ऑफन सेम एज कार्बन सोर्स। जो भी इनका कार्बन सोर्स होता है वैसे ही सेम इनका एनर्जी सोर्स होता है। देन जो दैट मीन्स कीमो, एंड जो उनका इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है वो ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ऑफन सेम एज अ कार्बन सोर्स। जो भी उनका कार्बन सोर्स होगा उसी से ही ये इलेक्ट्रॉन डेराइव कर लेंगे, दैट मीन्स ऑर्गेनो। तो इनका नाम यहां से डेराइव हुआ कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो भी वो कार्बन सोर्स यूज कर रहे हैं उसी से वो अपना एनर्जी सोर्स भी डेराइव कर लेंगे और उसी से अपना इलेक्ट्रॉन सोर्स भी डेराइव करेंगे। तो ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके एग्जाम्पल में आते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स इंक्लूडिंग मोस्ट पैथोजेंस, फंजाई, मैनी प्रोटिस्ट एंड मैनी आर्किया। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ, हमें वो पता लगाना बहुत जरूरी था। जो हमने ये सिंगल वे में पढ़ा था ये हमें समझना बहुत जरूरी था। क्या समझने के लिए, ये समझने के लिए कि ये जो नाम होते हैं वो किस तरीके से डेराइव होते हैं। अब बात आती है कि क्या एग्जाम्पल्स याद करने होते हैं। तो हाँ, कुछ एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। हर किसी का एक एग्जाम्पल तो आपको याद करना पड़ेगा, जैसे साइनोबैक्टीरिया इसका। देन इसका जो होता है फोटो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफी में आपको ये याद रखना पड़ेगा, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया या पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये दोनों ही आपको याद रखने पड़ेंगे। देन कीमो लिथो ऑटोट्रॉफी में आप नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जरूर याद रखिए, मिथेनोजेंस जरूर याद रखिए, एंड सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया जरूर से याद रखिए। देन कीमो लिथो हेट्रोट्रॉफी में सम सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, इसका नाम याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। देन कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफी में अगर हम देखें तो उसमें भी आपको कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे, जैसे कुछ प्रोटिस्टा, फंजाई या फिर आर्की, इस तरीके के ये होते हैं। तो इस तरीके से हम डिवीजन कर सकते हैं न्यूट्रिशन का। जैसा कि अगर हम इसे डायग्राम में देखें, ये डायग्राम जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है नाइट्रोबैक्टर का, हमें डायग्राम दिया गया है एन ऑर्गेनिज्म दैट यूज नाइट्रेट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसने अपना सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या यूज किया हुआ है, नाइट्रेट यूज किया गया है। तो ये किस तरीके का हुआ, ये एग्जाम्पल हुआ आपका कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल हुआ। इसमें जो इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है वो अपना यूज करता है टू ऑक्सीडाइज द नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज करके वो अपना डेराइव करता है, जो भी उसको अपना न्यूट्रिशन डेराइव करना होता है। उसमें जो इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है वो ही इसमें हेल्पफुल होता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ का। नेक्स्ट जो आप ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल है, ये लाइट माइक्रोस्कोप का डायग्राम पिक्चर दी गई है। ये एग्जाम्पल है कीमोलिथो हेट्रोट्रॉफ का, जो कि मिक्सोट्रॉफ भी कहलाते हैं। ये सल्फर ग्रेन्यूल्स जो होते हैं विद इन द फिलामेंट, ये यूजफुल होते हैं अपना जो भी इनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो लेने के लिए। एन ऑर्गेनिज्म दैट यूजेस हाइड्रोजन सल्फाइड एज इट्स एनर्जी सोर्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एज कार्बन सोर्स. The dark spot within the filament are granules of elemental sulfur produced when hydrogen sulfide is oxidized. जो इसके अंदर ये डार्क दिख रहे हैं ना आपको, ये ग्रेन्यूल्स हैं ऑफ एलिमेंट सल्फर जो कि प्रोड्यूस हुए हैं आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड.
तो ये एक एग्जाम्पल हुआ कीमोलिथो-हेटरोट्रॉफ का, या फिर हम मिक्सोट्रॉफ भी बोलते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक ब्लूम ऑफ साइनोबैक्टीरिया है। ये बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है हमें। ये फोटोलिथो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। अ साइनोबैक्टीरियल एंड एन एल्गल ब्लूम इन अ यूट्रॉफिक पॉन्ड। ये पॉन्ड है जिसमें बहुत ही ज्यादा एल्गल ब्लूम या फिर हम साइनोबैक्टीरिया ब्लूम बोल सकते हैं, वो दिख रहा है हमें। एंड ये एग्जाम्पल होता है फोटोलिथो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का। तो एंड ये आप देख सकते हैं, ये है फोटोहेटरोट्रॉफ का एक एग्जाम्पल। ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है जो कि ग्रो कर रहा है इन अ बॉग। ये जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का दिया हुआ है, अ ब्लूम ऑफ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया इन अ सीवेज लगून, तो वहां पे हमें इस तरीके के पर्पल सल्फर बैक्टीरिया भी दिखाई दे हैं। तो आपको ये सब पता होनी चाहिए कि फोटोलिथो ऑटोट्रॉफी किसे कहते हैं, या फिर कीमोलिथो ऑटोट्रॉफी कैसे नाम ये डेराइव हुआ है, कैसे क्या इनका एनर्जी सोर्स बन रहा है, इस बेसिस पे इनका पूरा डिवीजन हुआ।